शाम के साए बरह रहे थे। हवेली में सन्नाटा पसरा था। अंदर एक खून से सनी लाश पड़ी थी। राय साहब, हवेली के मालिक, मृत थे। हत्या का हथियार, एक चांदी का अक्षर खोलने वाला चाकू, लाश के पास पड़ा था। हवेली के नौकर और रिश्तेदार सदमे में थे। यह एक बहुत ही बुरा जुर्म था और रहस्य बहुत गहरा था। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री अपने तेज दिमाग और शांत रहने के लिए जाने जाते थे। अपराध वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने सबूत देखने शुरू कर दिए। लाश के पास लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे राय साहब जानते थे। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने हवेली के सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। राय साहब की पत्नी, एक खूबसूरत औरत, बहुत ज्यादा सदमे में थी। उसने बताया कि राय साहब के कई दुश्मन थे। वह उनके व्यापार के सौदों और ज्यादा सख्त फैसलों के बारे में अक्सर शिकायत करती थी। क्या यह बदला लेने वाला कोई बिजनेस वाला आदमी था? इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके मन में शक था। माली, एक गरीब और मेहनती आदमी, घटना के बाद से घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसने आखिरी बार राय साहब को बगीचे में टहलते हुए देखा था। लेकिन इंस्पेक्टर अग्निहोत्री को माली के जवाबों में कुछ गड़बड़ लगी। क्या वह कुछ छिपा रहा था? क्या राय साहब के साथ उसकी कोई अनबन थी? Section 5. A web of suspicions. In the heart of the city, where shadows lurk and secrets whisper, a complex web of suspicions began to unravel. जैसे जैसे इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने अपनी जांच जारी रखी, उन्होंने हर सुराग को बारीकी से परखा। हर दस्तावेज, हर गवाह और हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि राय साहब की जिंदगी में कई लोग ऐसे थे जो उन्हें मरा हुआ देखना चाहते थे। उनका बिजनेस पार्टनर, जो उनके साथ पैसों को लेकर झगड़ा कर रहा था और उनके व्यापारिक निर्णयों से असंतुष्ट था, जिसके साथ उनका पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक नाराज पूर्व कर्मचारी, जो अपने बर्खास्तगी के बाद से ही गुस्से में था और बदला लेने की सोच रहा था, जिसे हाल ही में निकाल दिया गया था। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपने जीवन में आए इस बदलाव से बेहद परेशान था। हर कोई संदिग्ध लग रहा था। हर चेहरा एक नई कहानी बयां कर रहा था। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री को समझ में आ रहा था कि इस मामले में हर किसी का अपना एक मकसद था। यह एक ऐसा जाल था जिसमें हर कोई फंसा हुआ था और सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए इस जाल को सुलझाने की ठानी। उन्होंने हर सुराग को जोड़ते हुए एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश की। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वह जानते थे कि सच्चाई तक पहुंचना ही उनका कर्तव्य था। शहर की रातें और भी रहस्यमयी हो गई थीं। हर कोने में छुपे हुए राज, हर गली में बिखरे हुए सुराग और हर चेहरे पर छुपी हुई कहानियां। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री को इस जाल को सुलझाने के लिए अपने हर कौशल का इस्तेमाल करना था और इस तरह इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने अपने मिशन की शुरुआत की। एक मिशन जो न केवल राय साहब की हत्या के रहस्य को सुलझाने का था, बल्कि उस जाल को भी तोड़ने का था जिसमें कई जिंदगियां उलझी हुई थीं। सेक्शन 6. द अनएक्सपेक्टेड क्लू. अपराध वाली जगह पर दोबारा जांच करते समय इंस्पेक्टर अग्निहोत्री को एक छोटी सी डायरी मिली। यह राय साहब की थी। डायरी में राय साहब ने एक गुप्त मुलाकात का जिक्र किया था, लेकिन किसके साथ और क्यों? यह नया सुराग था। Section 7. Revelation and Resolution. This is the turning point where all the hidden truths come to light and the intricate web of deceit begins to unravel. इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने डायरी में लिखी जानकारी के आधार पर अपनी जांच जारी रखी। हर पन्ने पर एक नई कड़ी जुड़ती गई और हर शब्द एक नई दिशा की ओर इशारा करता था। उन्होंने पाया
कि राय साहब एक खतरनाक रहस्य छुपा रहे थे। यह रहस्य उनके जीवन के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों से जुड़ा था, जो किसी को भी चौंका सकता था। यह रहस्य उनकी पत्नी से जुड़ा था, जो हमेशा से एक रहस्यमयी और संदिग्ध व्यक्तित्व की मानी जाती थी। उसकी आंखों में छुपी बेचैनी अब साफ नजर आ रही थी, जो एक खतरनाक अपराधी की पूर्व प्रेमिका थी। उनके बीच के पुराने प्रेम पत्र और तस्वीरें इस बात का सबूत थीं कि उनका अतीत कितना काला और रहस्यमयी था। सोबिशमिसान अपने अतीत को छुपाने के लिए उसने कई सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर अग्निहोत्री की पैनी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं रह सका। उसने राय साहब को मार डाला था। यह हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया था। सच्चाई सामने आ गई थी। इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने सभी टुकड़ों को जोड़कर इस रहस्य को सुलझा लिया था। अब सबके सामने असली अपराधी का चेहरा बेनकाब हो चुका था और न्याय की जीत हुई थी। Section 8. Justice Prevails. In this chapter, we delve into the intricate web of justice and truth, where every action has a consequence and every secret eventually comes to light. इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने राय साहब की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक लंबे और जटिल जांच का परिणाम थी, जिसमें कई रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। हत्या का रहस्य सुलझ गया था और इस मामले ने सभी को चौंका दिया। जासूसों ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सच्चाई को उजागर किया, लेकिन हवेली में उदासी छा गई। यह वही हवेली थी जहां यह सब शुरू हुआ था, और अब यह एक खामोश गवाह बन गई थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह कितनी भी छिपी हुई क्यों ना हो। सत्य की रोशनी अंधकार को चीर कर बाहर आती है, चाहे वह कितनी भी छिपी हुई क्यों ना हो। हर सुराग, हर दस्तावेज, हर गवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपको भी लगता है कि कभी-कभी अपने अतीत से बचना मुश्किल होता है? अतीत की यादें हमें बार-बार घेर लेती हैं और हम उनसे भाग नहीं सकते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अतीत से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। न्यायालय में जब फैसला सुनाया गया तो सभी ने राहत की सांस ली। यह न्याय की जीत थी और यह साबित हुआ कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने से ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। और इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि न्याय और सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही जीतती है।